भारत में आखिर क्यों नहीं रुक रही हैं ट्रेन दुर्घटनाएं? जी हां, ट्रेन एक्सीडेंट पर रोकथाम लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है? एक बार फिर झारखंड में एक ताजा मामला सामने आया। बाराबांबू रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 3:45 यानी तड़के सुबह ही मुंबई हावड़ा मेल तेज रफ्तार और उसकी 18 बोगियां बेपटरी हो गई। इसमें 2 लोगों की जान चली गई है और 10 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए। ये आंकड़े आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक सवाल यह है कि जून से जुलाई के बीच में 3 बड़े ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस की दुर्घटना, उसमें कई लोग मर गए, कई लोग जख्मी हो गए। इसके बाद यूपी के गोंडा में ट्रेन की जो बोगियां हैं वो बेपटरी हुई, उसमें कुछ लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हुए। और उसके बाद अब उसके 10 दिनों के भीतर, अगर आप देखेंगे 10 दिनों के भीतर अब झारखंड के बाराबांबू रेलवे स्टेशन पर यह बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई है। अब जनता यह कह रही है कि सरकार आखिर इस पर कर क्या रही है? आखिर ट्रेन दुर्घटना यानी कि ट्रेन एक्सीडेंट पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा? इस पर कार्य क्यों नहीं किया जा रहा? काम क्यों नहीं किया जा रहा? कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो रेल मंत्रालय के डेटा के मुताबिक ट्रेन दुर्घटनाओं में गिरावट आई है। 2000 से 2001 तक 473 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई। इसके बाद 2014 से 15 में यह संख्या घटकर 135 हुई। 2022 में यह तादाद घटकर 48 हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जून से जुलाई के बीच जो 3 बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं, जैसा कि हमने आपको बताया, उसमें 17 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मरने वाले जो चले गए, परिवार ने अपनों को खो दिया। सरकार मुआवजा तो दे रही है, लेकिन इससे निपटने के लिए काम क्यों नहीं किया जा रहा? यानी कि इन एक्सीडेंट्स पर रोकथाम लगाने के लिए रेलवे मंत्रालय क्या कर रहा है? मोदी सरकार क्या कर रही है? यह सवाल अब जनता पूछ रही है। अब इस दुर्घटना के सामने आने के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। आपको सबसे पहले हम कांग्रेस के ट्वीट दिखाते हैं। एक एक करके कांग्रेस ने बैक टू बैक मोदी सरकार पर हमला किया और इस ट्रेन दुर्घटना को लेकर सवाल पूछा है। सबसे पहले ट्वीट देखिए आप। एक के बाद एक कांग्रेस ने मोदी राज में हुए हादसों का जिम्मेदार कौन करके ट्वीट किया है और लिखा है, मोदी सरकार में हुए बड़े रेल हादसे। 26 मई 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस 25 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। 20 मार्च 2015 जनता एक्सप्रेस 58 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा जख्मी। 20 नवंबर इंदौर पटना एक्सप्रेस 2016 में यह दुर्घटना हुई थी, 150 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 21 जनवरी 2017 हीराखंड एक्सप्रेस 41 लोगों की जान गई, 68 से ज्यादा घायल है। 18 अगस्त 2017 पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस 23 लोगों की जान गई, 60 लोग जख्मी हैं। 23 अगस्त 2017 कैफियत एक्सप्रेस 70 लोग जख्मी हुए इस दुर्घटना में। 10 अक्टूबर 2018 न्यू फरक्का एक्सप्रेस 7 लोगों की जान गई, 60 से ज्यादा जख्मी बताए गए। 3 फरवरी 2019 सीमांचल एक्सप्रेस 7 लोगों की मौत, 37 लोग जख्मी हुए थे। 13 जनवरी 2022 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस यह दुर्घटनाग्रस्त हुई, 9 लोगों की जान चली गई थी, 36 लोग जख्मी हुए थे। 2 जून 2023 बालासोर रेल हादसा, 296 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा जख्मी। बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना थी ये। 11 अक्टूबर 2023 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 4 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। 17 जून 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस जिसकी जिक्र हमने आपसे किया, इसमें भी अगर देखें 15 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उसके बाद 18 जुलाई डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 2024 को यह घटना हुई, इसमें 4 लोगों की मौत हुई, कई जख्मी बताए गए। 30 जुलाई 2024 हावड़ा मुंबई मेल जो कि झारखंड के बाराबांबू रेलवे स्टेशन पर हुआ, 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हैं। कांग्रेस ने ये रिपोर्ट एक एक करके मोदी सरकार में जो ट्रेन बड़ी दुर्घटनाएं 2014 से 2024 के बीच में हुई, इसको लेकर ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया और नीचे लिखा, जिम्मेदारी किसकी? इसके बाद कांग्रेस ने आगे ट्वीट करके लिखा, मोदी सरकार, रेल मंत्रालय और रेल मंत्री की गंभीरता को समझिए। जून जुलाई में हुए रेल हादसों में 21 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। खस्ता रेल व्यवस्था से देश में मौत का तांडव चल रहा है, लेकिन किसी भी जवाबदेही तय नहीं हो रही। रेल मंत्री की जिम्मेदारी से दूर दूर तक का नाता नहीं है और मोदी जी तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। यह कांग्रेस ने ट्वीट किया। जनता मरे तो मरे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने आगे, रेल हादसों में 21 लोगों की मौत सिर्फ जून और जुलाई के बीच। आगे अब देखिए, कांग्रेस ने तो सरकार पर हमला बोला है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी हमला बोला। अखिलेश यादव ने बयान भी दिया रेल हादसों पर लेकर और कहा कि मोदी सरकार हर एक मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहती है, इसलिए ट्रेन एक्सीडेंट मामले में भी मोदी सरकार रिकॉर्ड बनाना चाहती है। यह बयान सुनिए अखिलेश यादव का। हादसा सामने आया है, झारखंड में 2 लोगों की मौत हुई है और कई जो है सो बोगी पटरी से उतर गए। देखिए, चक्रधरपुर झारखंड की लगता तो ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर रिकॉर्ड, पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है
जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। तो सुना बयान आपने अखिलेश यादव का। अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन अब एक सवाल कि रेलवे दुर्घटना से बचने के लिए जो कवच प्रणाली की आवश्यकता थी, क्योंकि इसके रोकथाम के लिए कवच प्रणाली की बातचीत की गई थी, 2016 में इंप्लीमेंट भी हुआ था। अब कवच प्रणाली को लेकर सवाल फिर उठने लगे हैं। क्या है कवच प्रणाली, वो भी हम आपको बताते हैं। कवच प्रणाली जो है यह खास तरह का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच प्रोटेक्शन तकनीक को रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बनाया गया है। गौरतलब बात है कि इस तकनीक पर भारतीय रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू किया। उस दौरान इस तकनीक का नाम ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम था। इस तकनीक का पहला ट्रायल साल 2016 में किया गया। तो कवच सिस्टम क्या है वो भी हमने आपको बता दिया। इसके इंप्लीमेंटेशन जो है इसको लागू करने की बहुत जरूरत है ट्रेन एक्सीडेंट के रोकथाम को लेकर। लेकिन अब झारखंड के इस रेल हादसे ने एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं कि आखिरकार रेलवे मंत्रालय इस ट्रेन दुर्घटना जो कि एक त्राहिमाम स्थिति में इस वक्त देश में मंडरा रही है, इससे उबरने के लिए क्या करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।